गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिट होगा और आप लोगों को पूरी तरह से सहयोग कर रहा है और करता रहेगा। और आपसे दरखास्त है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग हों तो उतना मुझे भी पढ़ाने में और नए नए कंटेंट को जोड़ने में अच्छा लगेगा। सो चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। किसे थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो ये अमरेश कुमार चौधरी को। वर्तमान मुख्य नियंत्रक श्री अमरेश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में श्री अमरेश कुमार चौधरी रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये BEML ने किया है। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण भारतीय कंपनी BEML ने किया है। BEML का फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। स्थापना 1964 को हुआ था। मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन एंड MD हैं श्री DK होता। भारत में सेवा देने वाली पहली अन्य सेवाएं हैं, जैसे भारत की पहली सी प्लेन सेवा, ये गुजरात में शुरू किया गया है। भारत का पहला टायर पार्क, ये पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला जा रहा है। और भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड में, ठीक है। और भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ उत्तराखंड में खोला गया है। किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? तो ये गूगल ने, ठीक है। गूगल ने स्मार्ट बिहेवियरल कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है और यह सौदा लगभग $2.1 मिलियन में पूरा हुआ है। इस अधिग्रहण के बाद अब गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में प्रवेश करेगा, ठीक है। फिटबिट एक अमेरिकी फिटनेस और यूजर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। स्थापना 2007 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ था। कैलिफोर्निया USA में मुख्यालय है। सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज इसके यानी गूगल के संस्थापक थे। सुंदर पिचई गूगल के CEO हैं। CFO रूट पोर्ट हैं गूगल के। और पेरेंट कंपनी है गूगल का अल्फाबेट इंक। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9.4%, ठीक। GDP इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया है। फिंच रेटिंग ने आगे अनुमान लगाया है कि FY 2020 यानी अप्रैल 2021 से 22 के बीच में मार्च 22 तक यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में GDP 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, ठीक है। फिंच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। स्थापना 1914 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। CEO हैं इसके पॉल टेलर। पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? तो देखो भारत अभियान, ठीक है। इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जाएगी, जो लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। dealroom.com द्वारा जारी
रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर टेक हब में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये बेंगलुरु, ठीक है। और टॉप 3 शहरों में देखो तो टॉप में बेंगलुरु भारत का, लंदन ब्रिटेन और म्यूनिख जर्मनी का, ये टॉप 3 शहर हैं। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ये पीयूष गोयल ने किया, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने पर होगा ताकि स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्रों को सामूहिक रूप से विकसित और मजबूत किया जा सके। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के साथ। भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो ये हिसार से चंडीगढ़ के बीच, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ के हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। इस एयर टैक्सी के जरिए कम पैसे और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। गैजेट, एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम भारतीय अभिनेता हैं और 2020 में अन्य ब्रांड एम्बेसडरों के नाम के बारे में जाए तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू और आरोग्य सेतु के अजय देगन। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पिरूज खम्बाटा। निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन। अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा है विदु विनोद गुप्ता और अभिजीत जोशी, यानी दोनों ने मिलकर लिखी है, ठीक है। किस राज्य ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने MICE पर्यटन नीति की घोषणा की है। MICE मीटिंग्स इनिशिएटिव मीटिंग्स इनिशिएटिव्स थोड़ा सा बोलने में इसका मिस्टेक हो रहा है। तो MICE का फुल फॉर्म होता है मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, ठीक है। मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। और यह नीति 4 वर्ष यानी कि 2021 से 2025 तक के लिए है। MICE पर्यटन बिजनेस टूरिज्म का एक रूप है जिसका उद्देश्य घरेलू व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। गुजरात राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी से। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 सीटें। गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है, लगभग 1600 किलोमीटर से आज ज़्यादा है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित है। और कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। इसी के साथ भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात राज्य के जो लोक नृत्य हैं वो हैं डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है जो नर्मदा जिला में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये आपका अमेरिका में, ठीक है, ब्रिटेन में,
और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में बनाया गया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, मुंबई की रहने वाली 12 वर्षीय मरियम आसिफ सिद्दीकी ने इस्कॉन द्वारा आयोजित भगवत गीता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मरियम बताती हैं कि भगवत गीता को पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि इंसानियत से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।